भारत की संसद ने 20 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिसने देश में डिजिटल गेमिंग के भविष्य को नया आकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस विधेयक की चर्चा और पारित होने की गति अभूतपूर्व रही। 48 घंटों के भीतर यह लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। इस विधेयक के तहत ऑनलाइन गेमिंग को 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले ई स्पोर्ट्स को अब आधिकारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता मिल गई है। सरकार इनके लिए प्रशिक्षण अकादमियों, अनुसंधान केंद्रों और टूर्नामेंट्स का समर्थन करेगी, जिससे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और भारत डिजिटल खेलों में अग्रणी बन सकेगा। दूसरी श्रेणी है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जिन्हें सुरक्षित मनोरंजन के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। ये गेम्स कौशल विकास, संस्कृति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देंगे, लेकिन इनमें कोई वित्तीय जोखिम नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक विकास में भी हो। तीसरी और सबसे विवादित श्रेणी है ऑनलाइन मनी गेम्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसे वास्तविक पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन खेलों से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और यहाँ तक कि आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं ने सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब ऐसे गेम्स का संचालन, विज्ञापन या वित्तीय लेन देन करने पर 3 वर्ष तक की जेल और Rs1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। पुनरावृत्ति अपराध पर सजा और जुर्माना और भी बढ़ सकता है। इस विधेयक के पारित होने से भारत की 81,000 करोड़ की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा, जिसमें 2 लाख से अधिक नौकरियों का नुकसान और 400 से अधिक कंपनियों के बंद होने की आशंका है। उद्योग संगठनों और विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया है, ये तर्क देते हुए कि इससे वैध गेमिंग क्षेत्र खत्म हो सकता है और उपभोक्ता अवैध प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में है, लेकिन यह डिजिटल नवाचार और निवेश की दिशा में भारत की भूमिका को भी चुनौती देता है। अब पूरा देश देख रहा है कि यह फैसला भारत के डिजिटल भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगा।